Most welcome in world of physics. Today we all are going to discuss relation between stability and potential energy. स्टेबिलिटी तो आप जान ही गए, ठीक है। हम किसे कहते हैं कि वो स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। हम स्टेबल तब कहेंगे जब आपकी लाइफ किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो और आपकी जो पोजीशन पहले थी आप वो या तो फिर से मेंटेन कर लें या उससे भी अच्छी कर लें, तो आप बोलेंगे कि स्टेबल थे। यदि आप ऐसा ना कर पाएँ तो आप स्टेबल नहीं थे। तो पूरे होल यूनिवर्स में इस समय जो रेस चल रही है वो स्टेबिलिटी की ही चल रही है। हम यहाँ खड़े हैं आपके सामने, ठीक है। उसका एक पर्पज, एक उद्देश्य और लास्ट टारगेट जो भी है वो स्टेबिलिटी ही है, ठीक है। आप यदि हमसे कनेक्ट हो रहे हैं तो आप भी अपने मन में ये प्लान करके यही बैठे हैं कि हमको स्टेबल होना है, ठीक है। और इवन लिविंग नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं पूरे यूनिवर्स में वो सब स्टेबल होने के लिए ही कुछ भी कर रही हैं। जो भी कर रही हैं सब किसके लिए कर रही हैं? वो स्टेबिलिटी के लिए ही कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये सेम डायरेक्शन में थी तो हमने इसे बोला था स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला था? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में था तो उसे हमने बोला था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको लर्न करने के लिए कोई एक कंपेयर किए थे। ये कंपेरिजन बड़ा काम करता है फिजिक्स को समझने में, ठीक है। और थोड़ा सही कंपेयर हो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ निकलने लगता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोगों ने कंपेयर किया था स्टूडेंट से और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर किया था हमने टीचर से। इससे टीचर से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट मीन्स स्टूडेंट यदि टीचर के डायरेक्शन में अलाइन है, टीचर की बातों को मान रहा है, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है, तो अपने लाइफ में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और यदि टीचर के अगेंस्ट ही वो बिहेव कर रहा है और टीचर की कोई बात नहीं मान रहा है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में यदि आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है आपका, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पीई कॉस थीटा था, माइनस पीई कॉस थीटा था। क्या था? माइनस पीई कॉस थीटा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल था वो थीटा। ये थीटा क्या था? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखें दोनों के जब हेड से एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो ऐसा कब होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने पर कि क्लॉकवाइज रोटेट कराने पर? जब दोनों के हेड एक ही डायरेक्शन में आ जाए। हाँ, किस डायरेक्शन में रोटेट कराने पर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने पर। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसको रोटेट कराएंगे आप तो आप जरा देखें ये जो थीटा है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है? जीरो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और अनस्टेबल में क्या है? दोनों के हेड्स अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों के हेड अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों के हेड अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे? अब आप क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तब ऐसा होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तब ऐसा होगा। थोड़ा ध्यान दें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का हेड उस तरफ रहे और डाइपोल मोमेंट का हेड इस तरफ हो जाए, ऐसा कब होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम रोटेट कराएंगे तो ये एंगल जो थीटा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा? वो 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा।
तो इसका मतलब यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, 180 है। यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है, 180 है। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं आप, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0 और माइनस पीई कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां आ जाएगा ये माइनस पी, क्या आ जाएगा, माइनस पी। और यहां जब निकालेंगे u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180। अब कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, हाँ -1। ये क्या आ जाएगा, प्लस पी। क्या आ जाएगा, प्लस पी। तो हमने ये देखा कि जब पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट थी तो स्टेबिलिटी लोएस्ट थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। और जब पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट थी तब स्टेबिलिटी क्या थी, हाईएस्ट थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम था। ठीक है, अब जरा देखें, आप अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए क्या चाहते हैं, आपका बैंक बैलेंस क्या हो, क्या हो, बढ़ जाए। अब आपके बैंक बैलेंस यदि बढ़ जा रहा है तो आपसे हम ये पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ गई। तो एक्चुअली आप अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहे हैं आप, बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, अब आप कह रहे हैं हम स्टेबल हो जाएंगे, और यहां ये भाई साहब कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यदि आप बढ़ा देंगे तो स्टेबिलिटी यहां लोएस्ट होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी आप कम रखेंगे तो स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी। देखो, नॉन लिविंग्स झूठ नहीं बोलते हैं, दिमाग जो है लिविंग्स लगाते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ भी एक्सप्लेन करने लगता है जिसमें उनका फायदा हो। ठीक है, तो हमको ये लगता है कि ये ज्यादा सही बोल रहा है, थोड़ा अपना वाला चेक करो क्या है। ठीक है, चलें एक एग्जाम्पल लेते हैं ये समझने के लिए कि बैंक बैलेंस ज्यादा है तो जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, या जिसका बैंक बैलेंस कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, अब आप किसी से मिलने जा रहे हैं, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो क्या करेंगे, उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे और आप चले जाएंगे मिलने के लिए, नहीं, आप उसको फोन करेंगे, हाँ, और तब जाएंगे आप। क्यों, क्योंकि आप श्योर नहीं है को मिलेगा स्टेबल वहां पे अपने घर पे या नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। वो चाय पीने के लिए होटल ताज जाएगा मुंबई, और कॉफी पीने के लिए स्विट्जरलैंड जा सकता है, बहुत पैसा है उसके पास। तो आप कंफर्म नहीं थे, उसके पास बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा था, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपको शक था या आप श्योर थे कि वो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए आप कंफर्म करके जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसी जगह पे किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, किसी तरह सरवाइव कर रहा है, उससे मिलने जाना है, तो आप फोन ऑन नहीं करते, चले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा खेत में होगा या पड़ोस के किसी चाय हुए एक दुकान पे राजनीति वगैरह की बात कर रहा होगा। ठीक, मतलब उसकी स्टेबिलिटी की गारंटी थी, शक नहीं था आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी जब कम थी, बैंक बैलेंस कम था, तो स्टेबिलिटी की गारंटी थी। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, बैंक बैलेंस ज्यादा था, तो स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं थी। आई बात समझ में, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबल नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबल होगा। इसका मतलब भाई साहब सही बोल रहे हैं, नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन हम ही लोग गलत डायरेक्शन में रेस चल रहा है, पैसा बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, बैंकिंग करो, बैंकिंग करो, बैंकिंग करो, स्टेबल हो जाएंगे, लाइफ स्टेबल हो जाए, कुछ नहीं होगा। फ्यूचर की स्टेबिलिटी ढूंढने के चक्कर में प्रेजेंट की स्टेबिलिटी क्या हो रही, जरा देखो। भविष्य में सुख मिले, चैन मिले, उसके लिए वर्तमान का हम लोग चैन और सुख होते जा रहा है। ठीक है, कुल मिला के क्या समझे, जैसे धर्म में कहा जाता है ना कि सब कुछ त्याग दो, पोटेंशियल एनर्जी को लोएस्ट करो, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हम लोग करते उल्टा हैं,
इसीलिए परेशान है और स्टेबल भी नहीं है। संतों से मिलो जो सब छोड़ चुके हैं, और छोड़ चुके हैं ऐसा नहीं दिखावा में नहीं, अंदर से छूट गया ऐसा। उनका पीस, उनके चेहरे की मुस्कान जरा देखो, ठीक है। चल रिटर्न है। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेके चेक करते हैं। अच्छा, आप खड़े हैं, कोई आया आपसे भिड़ गया। आप बैठे थे, कोई आया आपसे भिड़ गया। आप लेटे थे, कोई आया आपसे भिड़ गया। आपके गिरने के चांसेस कब ज़्यादा है? आपके अनस्टेबल होने के चांसेस कब ज़्यादा है? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमको लग रहा है सुने नहीं। आप खड़े हैं, कोई आया और अचानक आपसे भिड़ गया। अब आपको जानकारी नहीं थी कि वो आ रहा है। आप बैठे हैं और कोई आया आपसे भिड़ गया। आप लेटे हैं, कोई आया आपसे भिड़ गया। आप के अनस्टेबल होने के चांसेस कब ज़्यादा है? जब खड़े थे, और उससे कम जब बैठे थे, सबसे कम जब आप लेटे थे। इसका मतलब आपकी हाईएस्ट स्टेबिलिटी थी जब आप लेटे थे, ठीक है, क्योंकि गिरे को कौन गिराएगा। आपकी लोएस्ट स्टेबिलिटी थी जब आप खड़े थे। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। स्टेबिलिटी समझ गए कब क्या है पोटेंशियल एनर्जी। आप फार्मूला जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू mgh। mgh, what is m? M is the mass, g is the gravitational acceleration and h is the height of cg, height of cg, ठीक है। मास पे आपका कोई कंट्रोल है नहीं, जी पे आपका कोई कंट्रोल है नहीं, क्योंकि मास के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ये कंजर्वेशन फॉलो करता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और जी तो हमारे बस में है ही नहीं, ये तो न्यूटन के भी बस में नहीं था। बचा यच। यच क्या है? यच है आपके सीजी की हाइट। सीजी किसे कहते हैं? अब जैसे ये पेन लिए हैं, इस पेन को सिंगल सपोर्ट पे हम जहां रोक दें, वही पॉइंट क्या है? सीजी है। वही पॉइंट क्या है? सीजी, ठीक है। अब आपके शरीर का सीजी कहाँ है? आपके शरीर का वो पार्ट जहां सिंगल सपोर्ट देने पे आप हॉरिजॉन्टल रुक हो सके, वही है सीजी। माँ जब किसी बच्चे को बुलाने के लिए भेजती है, अब बच्चा भगा जा रहा था, आप क्या करते हैं? जाके बच्चे की गर्दन पकड़ते हैं, उठा के लेके चले आते हैं। यदि एक हाथ से उठाना है तो आपको माँ बहुत मारेगी। अब क्या करते हैं? पैर पकड़ के उठा के लेके चले आएंगे और मर्डर ही कर डालेगी माँ। आप हाथ कहाँ लगाते हैं? ध्यान दो, आप हाथ उसके पेट के पास से लेके जाते हैं और आप उठा लेते हैं, एक ही हाथ से लेके चले आते हैं। हॉरिजॉन्टल भी रहता है, मार भी नहीं खाते हैं। वो हॉरिजॉन्टल क्यों है जानते हैं? अभी आपका हाथ नाभि से होके गया है, तो आपके शरीर में जो नाभि है, नाभि ही क्या है? सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब आप खड़े थे तो खड़े होने की सिचुएशन में, जब आप स्टैंडिंग सिचुएशन में थे, इसमें थे, आप स्टैंडिंग सिचुएशन में थे, उस समय यच जो है वो हाईएस्ट था। यच क्या था? हाईएस्ट था, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। और मैक्सिमम वैल्यू थी तो यू भी क्या था? मैक्सिमम था। यू क्या था? मैक्सिमम था। क्यों? क्यों मैक्सिमम था? क्योंकि यच जब हाईएस्ट होगा तो यू भी क्या होगा? हाईएस्ट होगा। स्टैंडिंग में आपका यू मैक्सिमम था, और जब आप लेट गए तो यच उस समय क्या है? उस समय यच जो है वो लोएस्ट है। अब इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है, और लोएस्ट है तो जब यच कम से कम हो गया तो यू भी क्या हो गया? ये भी अपना मिनिमम वैल्यू पर पहुंच गया। किस पर पहुंच गया? मिनिमम वैल्यू पर। अब जरा देखें, आप खड़े थे, धक्का लगने पर तब गिरने का चांस आपका ज़्यादा था। इसका मतलब जब आप खड़े थे तो आपकी स्टेबिलिटी लोएस्ट थी, और जब आप लेटे थे तो आपकी स्टेबिलिटी क्या थी? हाईएस्ट थी, ठीक है। जब आप लेटे थे तो उस समय आपकी स्टेबिलिटी क्या थी? हाईएस्ट थी। देखो, स्टेबिलिटी आपकी हाईएस्ट कब थी? जब पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम थी। और स्टेबिलिटी आपकी लोएस्ट कब है? जब पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है।
ठीक है, आप खड़े होंगे तो यह ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन जब आप खड़े होंगे तो गिरने के चांसेस किसी के टक्कर लगने से ज़्यादा होगी, इसका मतलब आपकी स्टेबिलिटी लोएस्ट होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट थी। और जब आप लेटे रहेंगे उस समय आपकी पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगी, लेकिन उस समय आपके गिरने के चांसेस ही नहीं है, कोई भिड़े उड़े आके, क्योंकि गिरे को कौन गिराएगा, तो उस समय आपकी स्टेबिलिटी क्या है, हाईएस्ट है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लोएस्ट है। अब हम और आगे समझते हैं, एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स 11th। वहां आपने ये पढ़ा था कि स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी आर स्फेरिकल इन शेप बट ह्यूज ड्रॉप ऑफ मरकरी बिकम्स इलिप्टिकल। व्हाई? देखिए वहां दो एनर्जी होगी, mgh और T इंटू डेल्टा ए, ये दोनों मिलके टोटल पोटेंशियल एनर्जी वहां पे होगी। क्योंकि यदि मरकरी की ड्रॉप है, ठीक है, तो उस पर सरफेस टेंशन वर्क करेगा, तो वहां सरफेस पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसमें टी सरफेस टेंशन है और डेल्टा ए चेंज इन सरफेस एरिया है। IMGH ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफेक्टिव नहीं थी क्योंकि H लोएस्ट था, लेकिन ह्यूज ड्रॉप के केस में ये इफेक्टिव थी क्योंकि यहाँ H इफेक्टिव था। तो पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ मिनिमम करने की जरूरत नहीं थी, या तो H पहले से ही कम था तो मिनिमम थी, लेकिन यहाँ H इफेक्टिव होने से पोटेंशियल एनर्जी इफेक्टिव हो गई थी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, कम से कम करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। मरकरी नॉन लिविंग है, लेकिन स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करता है और अपने CG को वो नीचे की ओर शिफ्ट करता है, और नीचे की ओर शिफ्ट करने के लिए अपने CG को मरकरी जो है अपने शेप को क्या कर लेता है, इलिप्टिकल कर लेता है। अब जो पहले हाइट यहाँ तक आप ले रहे थे, अब वो हाइट आप यहाँ तक लेंगे, तो हाइट कम होने से क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कम होने से क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। कोई भी चीज पूरे यूनिवर्स में जो भी स्टेबल है उसको आप स्फेरिकल इन शेप देखते हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे वो कोई प्लैनेट हो, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप देखते हैं। क्यों ऐसा? और इवन जैसे कोई सिलेंड्रिकल आपके पास सॉलिड पाइप है, सिलेंड्रिकल सॉलिड पाइप है, और उसको आप लेके जाते हैं, प्लास्टिक की है, और आग के पास ले जा रहा है, फायर के पास ले जा रहा है। अब फायर के पास जैसे ही वो जाती है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप बढ़ेंगे। अब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्ट कम होगा और वो धीरे धीरे सॉफ्ट होगी और लिक्विड की ओर बढ़ना शुरू करेगी। जब सॉफ्ट होगी, लिक्विड की ओर बढ़ना शुरू करेगी, तभी वो अपने शेप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती है। जब तक वो सॉलिड थी नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो सॉलिड थी, वो स्टेबल होने के लिए इंड को हेमीस्फीयर में कन्वर्ट कर देना चाहती थी, लेकिन सॉलिड थी, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, तो वो एटम्स को उनकी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे नहीं ले जा पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ा, ठीक उसी समय मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, अब वो धीरे धीरे सॉफ्ट हुआ ऑब्जेक्ट या लिक्विड फॉर्म की ओर बढ़ रहा है, तब वो उसको एडजस्ट कर सकता है। और जैसे ही मौका मिलता है स्टेबल होने का, तुरंत वो हेमीस्फेरिकल शेप लेने लगता है, ठीक है, मौका मिलते ही स्टेबल होने लगता है, ठीक है। नॉन लिविंग है, जैसे ही चांस मिला, जैसे ही सॉलिड से थोड़ा सॉफ्ट हुआ, उसको ये लगा कि हम अपने शेप को अब ठीक कर सकते हैं, वो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कोई भी चीज स्टेबल होने के लिए स्फेरिकल शेप में जाना क्यों चाहती है, जरा आप देखें, क्योंकि सरफेस पोटेंशियल एनर्जी में आप रोल देख रहे हैं किसका, एरिया का, सरफेस एरिया का। किसका रोल देख रहे हैं, सरफेस एरिया का। फॉर ए गिवन वॉल्यूम, फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फेयर है लोएस्ट सरफेस एरिया, स्फेयर है लोएस्ट सरफेस एरिया, ठीक है। आप जैसे 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम स्फेयर में रखें, क्यूब में रखें,
सिलेंडर में रखें, कॉनिकल वेसल में रखें, आप देखेंगे कि स्फेयर की सरफेस एरिया लोएस्ट है, जबकि वॉल्यूम सबका क्या है 1000 मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें भी आप 1000 मीटर क्यूब रख रहे हैं, इसमें भी आप 1000 मीटर क्यूब रख रहे हैं, यहाँ भी आप 1000 मीटर क्यूब रख रहे हैं, यहाँ भी आप 1000 मीटर क्यूब रख रहे हैं। लेकिन जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे स्फेयर की तो वो इन सब में लोएस्ट होगी। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है, कम से कम करना चाहता है। ऐसा वो स्फेरिकल शेप में जाके ही कर सकता है, क्योंकि जितना मटेरियल था मटेरियल तो उतना ही रहेगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम तो फिक्स हुआ है, ठीक है। तो केवल वो शेप चेंज कर सकता है, ठीक है, और शेप वही ले एक्वायर करेगा जिसमें सरफेस एरिया सबसे कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ सबसे कम हो जाएगी सरफेस एरिया कम होने से, और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी ही पर्पज है, स्टेबिलिटी ही क्या है, पर्पज है, ठीक है। इसीलिए पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करती है और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप देखते होंगे, पहली बात तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब संत बनना चाहते हैं। संत हम किसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो जो लास्ट वाला ग्रुप है आपका इनर्ट गैसेस जिसे कहते हैं, जिसका न किसी से कुछ लेना न किसी से कुछ देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, संत बोलते हैं, ठीक है। और उसको जिन्होंने भी सर्च किया है सबको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल गैसेस भी कहते हैं उन्हें। क्यों, उनको सर्च करना क्यों टफ था, अरे भैया किसी से कुछ लेना नहीं था, किसी से कुछ देना नहीं था, पड़ोसी नहीं जानता था कि घर पे वो रहते हैं। किसको ढूंढना ज़्यादा आसान है पता है, जो एक्टिव हो अपनी लाइफ में। अब जैसे किसी का बच्चा होली में किसी के मड़ई जला दिया हो, अब आप उसके यहाँ जा रहे हो तो 4-5 किलोमीटर दूर से पूछे भैया उनके यहाँ जा रहे हैं, अच्छा वो जिनका लड़का जो है मड़ैया जला दिया था उनकी, ठीक है, तो आपको पकड़ के ले जाएंगे उनके यहाँ पहुँचा देंगे। इसका मतलब एक्टिव पर्सन को ढूंढना आसान है, लेकिन जो एक्टिव नहीं है जैसे इनर्ट गैसेस उनको ढूंढना बहुत टफ था। तो जिन्होंने ढूंढा वो स्पेशल काम किए, इसीलिए उनको क्या बोला गया, उनको क्या बोला गया, नोबेल गैसेस, क्योंकि सबको नोबेल प्राइज मिला, सबको नोबेल प्राइज मिला। अब देखें क्या इनर्ट गैसेस कभी एक्टिव ही नहीं होती हैं, भैया हम ये ठान रखें कि हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, संत बन रखे हैं। अब आप क्या किए, 100 की एक गड्डी गिरा दी है हमारे सामने, मन मार के बैठे हैं, चलो जाने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 500 वाली गड्डी गिरा दिए, अब थोड़ा मन हिला अंदर से, थोड़ी देर बाद आप 2000 वाली गड्डी गिरा दिए, ये हुआ जाने दो आज ले लेते हैं बाद देखा जाएगा। इनर्ट गैसेस भी आप बहुत विपरीत परिस्थितियां जनरेट करें ना तो वो भी रिएक्शन कर लेती। विश्वामित्र रिएक्शन कर लिए थे, अपने को संत कहने लगे थे लेकिन बाद में रिएक्शन कर लिए, क्यों, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां उनके सामने खड़ी हो गई, ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस ढूंढने में सफल क्यों हो गए लोग पता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप कंडीशंस चेंज करते गए तो वो भी रिएक्टिव हो गई, पता चल गया। जैसे स्लीपर सेल्स को जब ढूंढना होता है तो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या करती हैं पता है, हमारी जांच एजेंसियां ऐसा एटमॉस्फेयर जनरेट करती हैं वो कुछ ना कुछ करने शुरू कर दें, और जब कुछ ना कुछ वो करना शुरू कर देते हैं ना तो हमारी जांच एजेंसी उन्हें पकड़ लेती है, और उन्हें तब तक नहीं पकड़ पाती हैं जब तक वो एक्टिव नहीं होते हैं, तो वो इनर्ट गैस जैसे छुपे, ठीक है। तो हमारे ख्याल से अब इतने से समझ गए होंगे। अब हम लोग रिटर्न चलते हैं फिर से, स्टार्ट हम लोग यहाँ से किए थे, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। हमने क्या रिलेशन दोनों में फाइंड किया कि फॉर हाईएस्ट स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी लोएस्ट, पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी लोएस्ट। एक बार फिर लास्ट में देखें, सारे वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराएंगे, 11th के जो टफ टॉपिक्स हैं वो भी रहेंगे आपके साथ, 10th के जो टफ टॉपिक्स हैं वो भी रहेंगे, 12th हम प्रयास करेंगे पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करा दें सारे टॉपिक्स।
और हर टॉपिक इसी इंटेंसिटी से आपके पास डिलीवर होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक थोड़ा कम उससे जाएगा, कोई ज़्यादा से, सब अच्छे से जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 17, 18, 19 साल पढ़ाते पढ़ाते यही सीखा है पढ़ाते कैसे है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि जो हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, 100% समझ में आएगा। और जिस दिन आपको समझा ना पाएँ और आप में कैलिबर है समझने का और हम समझा ना पाएँ तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे उस दिन से। लेकिन रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और कसम है मम्मी पापा की या जिसको भी चाहते हो डॉट डॉट, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो। थैंक्स।